अपन नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं सॉइल। और सॉइल अपन लगभग 50 से 60 आवर्स में इसको पूरा करेंगे, ठीक है। और आपको मैं क्वेश्चंस भी साथ साथ कराता जाऊंगा। हो सके तो जैसे आपको जो इंपॉर्टेंट लगे उसकी आप वो ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, जिससे कि आपका क्या है एक नॉर्मल नोट्स भी बन जाए। और सुनने पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ये आप बार बार सुन सकते हैं और जो चीजें नॉर्मल होंगी उन्हें लिखने की बजाय मैं आपको समझाने पर ध्यान दूंगा, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन एंड ओरिजिन ऑफ सॉइल्स की बातें करते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक है अपना। तो सबसे पहले बात करें कि सॉइल कहां से ड्राइव हुआ है। सॉइल ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड सोलियम से। और सोलियम का मीनिंग क्या होता है, अपर लेयर ऑफ अर्थ, जो आपकी क्या होती है कंपैरेटिवली सॉफ्टर होती है, ठीक है। अपर लेयर ऑफ अर्थ जो कंपैरेटिवली क्या होती है, सॉफ्टर होती है, ठीक है, जिसमें प्लांट्स वगैरह क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है ना। वो आपकी क्या हो जाती है, सोलियम। तो सोलियम से ड्राइव हुआ है, ठीक है, सॉइल। अगला बात करें डेफिनेशन की, ठीक है। डेफिनेशन की बात करें तो देखिए हर एक के हिसाब से अपनी अपनी डेफिनेशन है। जनरली अपन बात करते हैं एग्रीकल्चरिस्ट, क्यों बात कर रहा हूं मैं इनकी कि एग्रीकल्चरिस्ट, जियोलॉजिस्ट। तो आपका आर अगोर का सेकंड क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो आपका इससे रिलेटेड है कि भाई एग्रीकल्चरिस्ट के अकॉर्डिंग क्या होगी, जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग क्या होगी और इंजीनियर के अकॉर्डिंग क्या होगी। मैं आपको जनरलाइज बता रहा हूं, फिर आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो आप उसमें आपको दिख जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वो आपकी डेफिनेशन से रिलेटेड हो जाएगा। देखिए एग्रीकल्चर वाला जो बात ही जिसके दिमाग में क्या होगा, पेड़ पौधों की होगी, क्योंकि ये आपका क्या है, कृषि वैज्ञानिक है। तो ये क्या कहेगा, सॉइल ऐसा सब्सटेंस है जो कि पेड़ पौधे उगाने के काम आएगा, ठीक है ना। जियोलॉजिस्ट क्या कहेगा, सॉइल ऐसा सब्सटेंस है जो रिलेटिवली क्या है, आपका सॉफ्टर है और आपका क्या होगा, उसमें रूट्स अकर करेंगी, ठीक है ना। और बाकी का जो पार्ट है वो आपका रॉक कहलाएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स हार्डनेस, ठीक है। जो ऊपर का थिन सरफेस जोन है, जियोलॉजिस्ट जो बताता है, ऊपर का थिन सरफेस जोन है जो कंपैरेटिवली क्या है, सॉफ्टर है और उसमें रूट्स अकर करती हैं, यानी आपके पेड़ पौधों की जड़ें होंगी। और बाकी का क्या हो जाएगा, रॉक बोलता है उसके हार्डनेस के इररेस्पेक्टिव। इंजीनियर क्या कहेगा, अनएग्रीगेटेड अनसीमेंटेड मैटर है या मिनरल डिपॉजिट है, ठीक है ना। और आपके ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, जो आपका किससे, वेदरिंग ऑफ रॉक से मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो यहां से आप ना इसको ध्यान रखिएगा, ये फोटो भी खींच लीजिएगा, जिससे कि आपका क्या हो जाएगा कि डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल भी सोचेंगे ना तो भी। देखिए एग्रीकल्चर वाला तो पेड़ पौधों की बात करेगा, जियोलॉजी भूवैज्ञानिक है वो बात ही रॉक वगैरह की करेगा, ठीक है। और इंजीनियर अपने हिसाब से उसको बताएगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक उसके जो प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसको डिफाइन करेगा, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शंस है आपके पास। पहला क्वेश्चन कह रहा है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है ना। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। To an agriculturist, soil is the substance existing on the earth surface which grows and develop plant. Agriculturist के अकॉर्डिंग soil वह पदार्थ है जो कि आपका अर्थ सरफेस पर रहती है और क्या करती है, प्लांट को ग्रो करती है, यानी उगने के और डेवलप करने के काम में आती है, ठीक है ना। अगला, to a geologist, soil is the metal in a relatively thin surface zone within which roots occur and rest of the crust is termed as rock irrespective of hardness। मैंने कहा था आपको कि जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग सॉइल वो मेटेरियल है जो कि ऊपरी सतह पर, ऊपरी थिन सरफेस पर आपका होता है, ठीक है ना, और जिसमें प्लांट रूट होंगी, बाकी की क्या है, रॉक हो गई, ठीक है। टू एन इंजीनियर सॉइल इज द अनएग्रीगेटेड एंड अनसीमेंटेड डिपॉजिट ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक पार्टिकल कवरिंग द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो ये तीनों ही अपने अपने हिसाब से डेफिनेशन बता रहे हैं, यानी ये तीनों ही सही है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा ऑल ऑफ द अबोव। अब एक IS 2809 के अकॉर्डिंग एक और डेफिनेशन है, सॉइल इज सेडिमेंट और अदर अनकंसोलिडेटेड अकुमुलेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल produced by the physical and chemical disintegration of rock which may or may not contain organic matter, ठीक है। क्या कह रहा है, रॉक के भौतिक और रासायनिक विघटन द्वारा उत्पादित ठोस कण के तलछट या असंपीड़ित कणों के संचयन है। ये जो सॉइल है ये क्या है, ठोस कण के तलछट या असंपीड़ित कणों के संचयन है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो ये आपका डेफिनेशन जो दी गई है IS 2809 और टरजागी के द्वारा दी गई है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं रॉक की। एक बार मैं फिर बता रहा हूं, एग्रीकल्चर के लिए पेड़ पौधों की बात होगी, जियोलॉजी वाले के लिए रॉक की बात होगी, इंजीनियर अपने कंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसको डिफाइन करेगा, अपने यूज के हिसाब से उसको डिफाइन करेगा, ठीक है। तो सबका अपना अपना यूज के हिसाब से ही डेफिनेशन होगी, ठीक है। अगला
रॉक क्या है? रॉक है नेचुरल सॉलिड मिनरल मैटर, ठीक है ना, जो कि कनेक्ट किससे कनेक्ट होंगे? स्ट्रॉन्ग और परमानेंट कोहेसिव फोर्स से कनेक्ट होंगे, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग सॉलिड मिनरल मैटर कनेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट कोहेसिव फोर्स, ठीक है। तो वो आपकी क्या हो गई? रॉक हो गई। अगला सॉइल मैकेनिक्स। देखिए सॉइल मैकेनिक्स जो है ना, टर्म जो दी गई थी, टर्म कॉइंड, कॉइंड मतलब गढ़ी गई बोलते हैं, या इन्वेंट की गई, कॉइंड या इन्वेंट, किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर कार्ल टरजागी, डॉक्टर कार्ल टरजागी सन 1925 में किया गया था, ठीक है। डॉक्टर कार्ल टरजागी के द्वारा ये टर्म कॉइन की गई थी, ठीक है ना। इसीलिए ही डॉक्टर कार्ल टरजागी को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स भी बोला जाता है इसको, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि सॉइल मैकेनिक्स किसने दी थी टर्म और कब दी गई थी, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और आपका दो क्वेश्चन किसने दी थी, तो डॉक्टर कार्ल टरजागी ने, और इसको फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स के नाम से भी जाना जाता है। सॉइल मैकेनिक्स क्या है? ये मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जो कि फोर्सेस के एक्शन को डील कर, मतलब सॉइल पर और जो फ्लो ऑफ वाटर है सॉइल में उससे डील करती है। मतलब ब्रांच है मैकेनिक्स की या एक इंजीनियरिंग की, जो एक्शन ऑफ फोर्सेस है सॉइल पर, उसके फ्लो ऑफ वाटर जो है सॉइल में, इन सब से डील करती है, वो आपका हो गया सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है आपके पास सॉइल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग क्या है? आप जानते हैं इंजीनियरिंग अपन अप्लाइड साइंस को ही बोलते हैं, ठीक है ना, अपन एप्लीकेशन के हिसाब से ही बात करते हैं। तो अप्लाइड साइंस डीलिंग विद द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सॉइल मैकेनिक्स टू दी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, यानी ये अप्लाइड साइंस है जो कि क्या बताती है? सॉइल मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को अप्लाइड जो आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उनसे डील करने के लिए बताती है, तो वो आपकी होगी सॉइल इंजीनियरिंग। हमने तो इंजीनियरिंग का क्या मतलब समझ रखा है? एक रात पढ़ो और पास हो जाओ, लेकिन यहाँ पे इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं है। यहाँ पे इंजीनियरिंग मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से डील करने का मतलब है, ठीक है। अगला जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, ये ब्रॉडर टर्म है, इसमें क्या है? सॉइल इंजीनियरिंग भी शामिल हो जाती है, रॉक मैकेनिक्स भी शामिल हो जाती है और जियोलॉजी भी शामिल हो जाती है। तो मैंने देखो आपको सॉइल मैकेनिक्स के अलावा दो डेफिनेशन और बताई, मैं एक बार फिर लिख रहा हूं, ठीक है ना। सॉइल मैकेनिक्स मैकेनिक्स की बात करेगा, फोर्सेस की बात करेगा सॉइल पर और आपका वाटर के फ्लो पर। इसके बाद सॉइल इंजीनियरिंग है, ये अप्लाइड साइंस है, और एक जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग हो गई। तो ये कुछ डेफिनेशन वाला पार्ट था, इससे एक दो क्वेश्चन आपके जो डेफिनेशन से बनते हैं, उसके अलावा आपका फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स हो गया, और जो टर्म जो है आपका किसने कॉइन की थी? वो डॉक्टर कार्ल टरजागी ने। अब आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, द इन्वेंटर ऑफ द टर्म सॉइल मैकेनिक्स वाज, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, डॉक्टर कार्ल टरजागी, ठीक है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट अपन ऑरिजिन ऑफ सॉइल की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक, ठीक है। सॉइल जो है वेदरिंग ऑफ रॉक से बनती है ड्यू टू मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन को फिजिकल डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं, और केमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है ना। आपका फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेट, इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, डिसइंटीग्रेट मतलब तोड़ देना, अलग कर देना, ठीक है ना, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन टूट करके, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और हम क्या कह सकते हैं? सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ रॉक एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटेरियल, मतलब रॉक के वेदरिंग से और ऑर्गेनिक मैटर जो है, कार्बनिक पदार्थ है, उनके डिकम्पोजिशन से आपका जो है सॉइल बनेगी। ऑर्गेनिक सॉइल को क्यूमुलोस सॉइल भी कहा जाता है, क्यूमुलोस सॉइल, ये किसी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। और इसके एग्जाम्पल भी, ऑर्गेनिक सॉइल के एग्जाम्पल भी याद रखे तो बहुत अच्छा है। पीट, मक, ये एग्जाम्पल है, पीट, मक एंड ह्यूमस। और अपन जब टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है ना, अपना आज का लेक्चर होगा जिसमें आपको बेसिक्स सारा बता दूंगा, कल आपका टर्मिनोलॉजी जो होगी उसमें आपको क्लियर कर दूंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे जो फेज डायग्राम वगैरह पे, ठीक है। तो आपका जो है ऑर्गेनिक सॉइल को क्यूमुलस सॉइल भी कहा जाता है, पीट, मक एंड ह्यूमस इसके एग्जाम्पल है। अगला अपना क्या है? जियोलॉजिकल साइकिल। तो जियोलॉजिकल साइकिल पे पहले बात करें, जियोलॉजिकल साइकिल क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड।
ठीक है ना, आपको बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले वेदरिंग हुई, वेदरिंग के बाद कुछ सॉइल वहीं रह जाती है, ठीक है ना, जो रह गई वो रेजिडुअल, और जो बह गई वो ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, तो उसके बाद होगा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के बाद आपका क्या होगा, डिपोजिशन। फिर अनबैलेंसिंग से क्या हो जाएगा, अपहीवल जैसे आपका बोलते हो ना, उथल पुथल हो जाना या खलबली हो जाना। जब अनबैलेंसिंग होगी फिर वापस से वेदरिंग से ही शुरू हो जाएगा। यानी आपके पास क्या, वेदरिंग है, इरोजन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर डिपोजिशन और फिर अपहीवल। ये आपका क्या है, जियोलॉजिकल साइकिल है। अपहीवल आपका कभी कभी अर्थ मूवमेंट भी कहलाता है, अपहीवल की जगह अर्थ मूवमेंट भी आ जाता है। तो वेदरिंग की जगह कभी कभी इरोजन भी आ सकता है। तो सामने स्क्रीन पे आपको अभी मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं। तो देखिए, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ दी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज। तो आपके पास डी ऑप्शन में दिख रहा होगा, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, अपहीवल। तो ये आपका क्रम है। ऊपर बाकी के ऑप्शनों में क्या, क्रम को ही इधर उधर किया गया है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो डी ऑप्शन सही क्रम में है, तो हमने उसी को ही देखा। अब बात करते हैं कि सॉइल जो है अपन वेदरिंग की, तो एक तो हो गया फिजिकल और एक हो गया केमिकल, फिजिकल या मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, फिजिकल या मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। या केमिकल डिकम्पोजिशन, कहीं कहीं पे आपको बायोलॉजिकल भी मिल जाएगा, ठीक है ना, केमिकल डिकम्पोजिशन। देखिए, फिजिकल जो होगा किस किस वजह से हो सकता है, टेम्परेचर चेंज के कारण। टेम्परेचर चेंज के कारण कैसे होगा, जैसे मान लीजिए दो मिनरल है, किसी में दोनों का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आपका अलग अलग है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो दोनों बढ़ेंगे। अब जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा है वो अधिक बढ़ेगा, जिसका कम है वो कम बढ़ेगा। तो दोनों के बीच क्या होगा, एक स्ट्रेस आएगा। अगर वो स्ट्रेस लिमिट से ज्यादा हो गया तो वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से ऐसे ही जब टेम्परेचर घटता है तो वो सिकुड़ेंगे या कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वही आपका स्ट्रेस डेवलप होगा। स्ट्रेस के कारण उनमें क्या आएंगे, वो टूट जाएगा। अगला वेजिंग एक्शन ऑफ आइस। देखिए, होता क्या है कि जैसे कहीं क्रैक्स होते हैं, माइन्यूट क्रैक्स वगैरह, उसमें वाटर एंटर कर गया, और टेम्परेचर कम होने के कारण कहीं वो जाकर के आइस बना, ठीक है ना। आइस का वॉल्यूम अधिक होता है तो वो क्या करेगा, तोड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका स्प्रेडिंग ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट। तो जब प्लांट की रूट बढ़ती हैं तो वो भी क्या करेंगी, तोड़ेंगी, ठीक है। तो क्रैक्स वगैरह डेवलप करेंगी। एब्रेशन रगड़ से, वाटर के, विंड के, ग्लेशियर के, इन सब के रगड़ से भी होगा। तो ये सब आपका फिजिकल की वजह है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो फिजिकल में क्या प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, फिजिकल में प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। सॉइल भी कौन सी बनेगी, कोहेशनलेस सॉइल बनेगी, प्रॉपर्टी भी नहीं चेंज होती, ठीक है ना। जो आपका बन के आती है सॉइल, उसकी पेरेंट रॉक्स के जैसी ही प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि टूट कर आया एक तरीके से, तो कोई एक्शन से तो आया नहीं है, तो आपका कोहेशनलेस सॉइल बनती है इसमें, ठीक है ना। कोहेशनलेस ग्रेनुलर सॉइल, जैसे कि आपका सैंड, ग्रेवल, ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना, ये एग्जांपल है। इसके अलावा सिल्ट भी जो नॉन प्लास्टिक होती है ना, वो भी इसी में आ जाती है, नॉन प्लास्टिक सिल्ट भी इसी में आ जाती है, ठीक है। तो ये सब है आपका फिजिकल में कैसे आपका टूट रहा है, ठीक है ना। तो एक तरीके से उसके कई एक्शन मैंने आपको बताया, ठीक है। प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी, बल्कि पार्टिकल होंगे, कोहेशनलेस सॉइल आएगी, सैंड और ग्रेवल एग्जांपल है। अगर मैं बात करूं केमिकल की, तो इसके कई प्रोसेस हैं। इसके अलावा केमिकल में रिएक्शन हो रही है तो क्या होगा, जो प्रॉपर्टी है ना आपकी सॉइल की, मिनरलॉजिकल प्रॉपर्टी, वो भी बदल जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करें कि क्या क्या प्रोसेस है, क्योंकि प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन है। तो हाइड्रेशन है, ठीक है। हाइड्रेशन में क्या होता है, हाइड्रेशन में जो रॉक मिनरल है, ठीक है ना, वो आपका क्या करते हैं, वाटर के साथ मिलकर केमिकल कंपाउंड बनाते हैं, और जिसकी वजह से वॉल्यूम चेंज और डिकम्पोजिशन होकर के रॉक जो है ना स्मॉल पार्टिकल में बदल जाती है, ठीक है। कार्बोनेशन में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना एटमॉस्फेयर में, वो वाटर के साथ मिल जाती है और कार्बोनिक एसिड बनाती है, ठीक है ना। और कार्बोनिक एसिड रिएक्ट करता है केमिकल के साथ, ठीक है, और फिर वो भी डिकम्पोज करता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन आयन कंबाइन हो जाता है मिनरल्स के साथ, मिनरल्स के साथ जो रॉक के हैं उनके साथ क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन से क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपकी रस्टिंग होती है ना, बिल्कुल लगभग वैसा ही सीन है, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या होगा, वाटर और इसके साथ डिसॉल्व होकर के, ठीक है,
जो है आपका डिकम्पोज होंगे, केमिकल रिएक्शंस हो जाएंगी, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस में H आयन और OH आयन अलग होकर के रिएक्ट करेंगे, ठीक है। और लीचिंग, तो ये सब प्रोसेस के नाम याद रख लीजिएगा, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, सॉल्यूशन, हाइड्रोलाइसिस और लीचिंग, ये आप याद रख लेंगे तो आपको सही रहेगा। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन है स्क्रीन पर, केमिकल वेदरिंग ऑफ सॉइल इज कॉज्ड ड्यू टू, देखिए इसको अगर आप स्क्रीनशॉट खींच करके कॉपी में भी लिख लें और इसमें क्या करें आप 2 और कर दें, आपको अभी बताया जैसे ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, लीचिंग तो लिखा हुआ है, इसके अलावा भी है हाइड्रोलाइसिस और सॉल्यूशन, वो भी लिख दें, तो ये प्रोसेस है, ठीक है। तो यहां पर तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया 6 कौन कौन से हैं, एक बार मैं लिख देता हूं। ऑक्सीडेशन है, कार्बोनेशन है, ये केमिकल के हैं, कार्बोनेशन है, लीचिंग है, ठीक है, सॉल्यूशन है, हाइड्रेशन है और हाइड्रोलाइसिस है। तो अभी जो आपको क्वेश्चन दिखाया था उसमें आपका ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि इसमें से आपके 4 अवेलेबल हैं और 5वें में दिया हुआ है। जबकि आपका फिजिकल की वजह क्या है, वेजिंग एक्शन ऑफ आइस है, जो आपको मैंने बताया पानी अंदर गया और बर्फ के रूप में बना तो उसका वॉल्यूम अधिक होगा तो तोड़ देगा, ठीक है ना। प्लांट रूट का डेवलपमेंट है, एब्रेशन मतलब रगड़ होता है, रगड़ करके चीजें तोड़ना, जैसे वाटर के बहने से, ठीक है ना, या आपके ग्लेशियर्स के ग्लेशियर जो आपका तोड़ करके ले जाएगा उन सब से, विंड से, ठीक है। तो ये सब आपके वजह हो सकती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, तो ये अपना हो गया था क्या, वेदरिंग का। अब अगला जो सॉइल फॉर्मेशन होगा, अब कुछ सॉइल तो वहीं रह जाएगी और कुछ बह के निकल जाएगी, जो रह जाएगी वो क्या कहलाएगी, रेजिडुअल सॉइल, ठीक है। और जो बह करके निकल जाएगी वो क्या कहलाएगी, ट्रांसपोर्टेड। तो इफ द सॉइल स्टेज एट द प्लेस ऑफ फॉर्मेशन जस्ट अबव द पेरेंट रॉक, इट इज नॉन एज रेजिडुअल सॉइल और सीडेंट्री सॉइल, यानी जो सॉइल है वो वहीं पर रह जाती है, अपने बनने के स्थान पर ही रह जाती है, पेरेंट रॉक के ऊपर ही, तो वो रेजिडुअल सॉइल या सीडेंट्री सॉइल कहलाती है। इसका एग्जांपल है ब्लैक कॉटन सॉइल और लैटेराइट सॉइल। इनकी क्या है, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी अच्छी होती है, ठीक है, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी अच्छी होती है जनरली, ठीक है। और वाइड रेशियो वैसे तो वेरी करते हैं, वाइड रेंज है, लेकिन फिर भी अच्छी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल, तो सॉइल ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिन बाय विंड, वाटर, आइस, ठीक है ना, और आपका ग्रेविटी, इन सबसे जो ट्रांसपोर्ट करके आएगी वो आपकी ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, यानी वो कहां पर जाकर के डिपोजिट होगी, कहीं दूर के प्लेस पर, जहां वो बनी है उससे कहीं दूर के प्लेस पर डिपोजिट होगी। इसमें जनरली जो है ना आपके ग्रेन्स स्मॉल होते हैं जनरली, ठीक है ना, बहुत कम में ग्रेन्स बड़े मिलेंगे, जैसे ग्लेशिएटेड में मिल सकते हैं, ग्रेविटी में मिल सकते हैं जनरली, ठीक है ना आपको, बाकी तो ज्यादातर आपके छोटे होते हैं। और इनमें वॉइड्स भी जनरली ज्यादा होते हैं, पोर्स जो अपन वॉइड्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, बाकी सब ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी पे डिपेंड करता है, पार्टिकल साइज वगैरह, ठीक है। अब अपन ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी के आधार पर और या ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन के आधार पर सॉइल को फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन भी आता है। तो एलुवियल सॉइल, ये आपका जो रनिंग वाटर के सस्पेंशन से, देखो इसकी ट्रिक बता देता हूं, पहले एक बार नाम लिख देता हूं इनके सबके, एलुवियल, लेकस्ट्राइन, मैराइन, ठीक है, कॉलुवियल, ठीक है, और आपका ग्लेशियल, और आपके पास लास्ट है एओलियन सॉइल। देखिए इसकी ट्रिक याद रखें, वायल, वायल का मतलब था शीशी, देखिए ट्रिक है ये, मैं फिर बता रहा हूं, ठीक है ना, ट्रिक है ये। तो वायल का मतलब शीशी, शीशी में गंगा जल, गंगा क्या है, नदी, तो डिपोजिट होता है रनिंग वाटर ऑफ रिवर से, ठीक है ना, जो भी सस्पेंशन होता है उसमें रनिंग वाटर ऑफ रिवर से ये डिपोजिट होता है, या रनिंग वाटर से जो सॉइल डिपोजिट होती है या ट्रांसपोर्टेड होती है वो आपका क्या बोल देते हैं आप, एलुवियल सॉइल, ठीक है। ये आपका लेकस्ट्राइन, देखो लेकस्ट्राइन लेक बेड पर जो डिपोजिट हुआ, लेक बेड पर। बात करें मैराइन, भाई अर्थ पर लास्ट स्थिति क्या होगी पानी की, जैसे बारिश हुई, ठीक है ना, ड्रेन्स वगैरह जाकर के आपका नदियों में, नदियों से समुद्र में, तो समुद्र लास्ट स्थिति, मरेगा का समुद्र में, लास्ट स्थिति का क्या बोलता है, मरेगा, मरेगा समुद्र में। मैराइन डिपोजिटेड एट सी बेड,
ठीक है ना, ट्रिक है ये। कॉलुवियल देखिए वही वायल है, शीशी है, पर काली काली कैसे होगी, जो मिट्टी नीचे बैठेगी, नीचे कैसे बैठेगी, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से, तो ग्रेविटी ट्रांसपोर्टेड, ठीक है ना, काली, ठीक है ना, कॉलुवियल काली, काली गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से मिट्टी काली नीचे बैठ गई, तो ट्रांसपोर्टेड बाई ग्रेविटी। ये ट्रिक है कि भाई वायल शीशी बताया था, शीशी में नीचे काला कैसे हो जाएगा, वो मिट्टी नीचे बैठेगी, ठीक है ना, तो ये ट्रिक है, ठीक है, ग्लेशियर से या आइस से, ठीक है ना, ये ग्लेशियर से या आइस से, ठीक है। एलियन, एलियन कैसे कहां से आएंगे, एयर से या विंड से, तो ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, ठीक है। अभी मैं इसके एग्जाम्पल और बता रहा हूं, अभी आज का लास्ट भाग है, इसके एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे कि इसका है टेलस, टालू मिट्टी, इसका है ड्रिफ्ट टिल आउटवॉश, ड्रिफ्ट टिल और आउटवॉश, ठीक है, ड्रिफ्ट टिल आउटवॉश। और विंड से सैंड ड्यून और लॉयस, ठीक है। मैं यहीं से कल के भाग को शुरू करूंगा, हालांकि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अभी बता देता हूं, ठीक है ना, यहां से आपको कल शुरू करूंगा, कुछ क्वेश्चन बता देता हूं। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, ट्रांसपोर्टिंग एंड रीडिपोजिटिंग ऑफ सॉइल इज डन बाय, तो ट्रांसपोर्ट और रीडिपोजिट किससे होते हैं, क्या वाटर से हो सकता है, बिल्कुल, क्या ग्लेशियर से हो सकता है, बिल्कुल, क्या ग्रेविटी से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, विंड से हो सकता है, तो जवाब क्या जाएगा, ऑल ऑफ दी अबोव, तो आंसर आ गया ई। वाटर फॉर्म्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल इज, जो वाटर के द्वारा फॉर्म होने वाली ट्रांसपोर्टेड सॉइल कौन सी है, तो रनिंग वाटर से या वाटर से फॉर्म होने वाला अपन ने पहला ही देखा था, एलुवियल, ठीक है ना। टेलस इज द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय, तो टेलस किसका एग्जांपल है, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेड होगी वो आपका टेलस का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट, सॉरी, ग्रेविटेशनल का एग्जांपल हो गया टेलस, ठीक है ना। नेक्स्ट, लॉयस इज सिल्टी क्ले फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ, तो लॉयस के लिए मैंने बताया था विंड के द्वारा, ठीक है, लॉयस के लिए मैंने बताया था विंड के द्वारा। यदि आपको दिक्कत हो रही है तो थोड़ा बैक जाकर के उसके स्क्रीनशॉट खींच के रख लें, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अगला, ट्रिप इज द मटेरियल पिक्ड अप मिक्स्ड डिसइंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेड एंड रीडिपोजिटेड बाय, तो ड्रिफ्ट के लिए अपन ने पढ़ा था ग्लेशियल, ठीक है ना, तो ग्लेशिएटेड वाटर आ जाएगा यहां पर, तो आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। कोएशनलेस सॉइल कौन सी है, सैंड। और अच्छा, मैंने आपको एक बात और बतानी है कि जो केमिकल डिकम्पोजिशन से बनेगी जनरली क्ले और प्लास्टिक सिल्ट बनेगी, केमिकल डिकम्पोजिशन से, ठीक है ना, आपका क्ले और प्लास्टिक सिल्ट, ठीक है ना, मेनली क्ले है, ठीक है। अगला, रेजिडुअल सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय, तो देखिए रेजिडुअल सॉइल आपके पास ग्लेशियर, विंड, वाटर ये लिखे हुए हैं, तो ये तो ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी है, इनकी वजह से तो ट्रांसपोर्टिंग बनेगी, तो इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दी अबव, ठीक है। लैकस्टाइन सॉइल्स आर सॉइल्स, लैकस्टाइन सॉइल कौन सी है, जो कि कहां डिपोजिट होगी, लेक बेड पर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इससे जुड़े हुए आज के भाग से, कल यहां से अपन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।